हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनालिसिस विद राहुल में। और दोस्तों, हमारे इस चार्ट पैटर्न की सीरीज में आज हम लोग जो सीखेंगे वो है फॉलिंग वेज और राइजिंग वेज को। इससे पहले दोस्तों हमने सीखा है डबल टॉप रिवर्सल, डबल बॉटम, हेड एंड शोल्डर बॉटम। आई होप ये चारों पैटर्न जो हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आपने अच्छे से प्रैक्टिस करी होगी और अच्छे से अपनी आंखों को ट्रेंड कर रहे हैं। तो बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। और आज हम देखेंगे कि रिवर्सल पैटर्न में ये दो जो हमारे पैटर्न हैं ये कैसे बनते हैं, इनको कैसे ट्रेड करना है। पर उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा कि दोस्तों, जो हमारा सिलेक्ट कम्युनिटी ग्रुप है उसमें हमने एक सेक्शन ऐड किया है, माई ट्रेड्स आइडियाज़। तो वहाँ पे दोस्तों आप जा सकते हो और वहाँ पे आपको डेली के 4 से 5 चार्ट मिल जाएंगे, जो जहाँ पे उन चार्टों को पूरा एनालाइज किया गया है और उन चार्ट को एनालाइज करके जो भी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी उसमें मिल रही है तो उसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि क्या बना है, क्या पैटर्न है, कैसे बना और कितने समय में बना है, और साथ ही में क्या कैंडलस्टिक का है पैटर्न, ट्रेंड लाइन, इंडिकेटर। तो वो कंप्लीट दोस्तों चार्ट पैटर्न मतलब चार्ट एक आपको मिल जाता है जिससे आपकी स्टडी में आपको बहुत मदद मिलेगी। और साथ ही में नेक्स्ट डे के लिए आपके पास ट्रेड करने के लिए आपके पास एक आइडिया होगा कि आप इस स्टॉक में जाके ट्रेड कर सकते हैं। वहाँ पे प्रॉपर स्टॉप लॉस भी आपको दिया गया होगा, टारगेट प्रॉफिट सब दिया गया होगा उस चार्ट पे, और आप वहाँ से उनको देख सकते हो, उनसे सीख सकते हो और उनकी मदद से आप एक अच्छी ट्रेड भी कर सकते हो। तो आप हमारे इस कम्युनिटी सिलेक्ट को ज्वाइन करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और इन दोनों पैटर्न्स को हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों, ये हमारे राइजिंग वेज और फॉलिंग वेज के चार्ट पैटर्न है। इसमें हम पहले बात करते हैं राइजिंग वेज दोस्तों। तो ये पैटर्न जो है दोस्तों, ये एक अप ट्रेंड में बनने वाला पैटर्न है, एक बुलिश ट्रेंड में, जहाँ पे प्राइस जो है कंटिन्यूएशन में हायर हाई और हायर लो बनाता हुआ ऊपर की तरफ प्राइस मूव करता है। इसके फॉर्मेशन में दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट होता है कि हमें इसके फॉर्मेशन के लिए 4 पॉइंट पहले चाहिए होते हैं, जिसमें एक पहला हमारा हाई लगता है, तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। उसके बाद प्राइस जो है नीचे की तरफ गिरता है और गिरने के बाद दोस्तों फिर एक यहाँ पे सपोर्ट लेता है, तो ये हमारा दूसरा पॉइंट होता है। हम तभी इस पैटर्न को पहचान सकते हैं दोस्तों, जब तक हमें 4 पॉइंट नहीं मिलेंगे हम तब तक नहीं कह सकते कि ये हमारा राइजिंग वेज है, और ना ही हम ये कह सकते कि ये हमारा पहला पॉइंट है या दूसरा पॉइंट है, जब तक हमें वो पूरे 4 पॉइंट नहीं मिल जाते। उसके बाद जो है दोस्तों प्राइस फिर से एक हायर हाई बनाता है और हायर लो बनाता है। जब ये बन जाता है तो ये हमारा तीसरा पॉइंट बनता है और ये हमारा चौथा पॉइंट बनता है। और उसके बाद दोस्तों हम इन दोनों पॉइंटों को मिला के ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस लाइन को ड्रॉ करते हैं, ट्रेंड लाइन, और एक ट्रेंड लाइन हम नीचे की तरफ ड्रॉ करते हैं जो कि हमारा सपोर्ट पॉइंट बनता है। और इस तरीके से दोस्तों हम इनको आगे की तरफ ड्रॉ करते हैं। और उसके बाद आप देखेंगे कि जो प्राइस है वो हमारे इस राइजिंग वेज में ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है कि ऊपर यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है, रेजिस्टेंस लेके प्राइस नीचे की तरफ आता है, यहाँ पे सपोर्ट लेता है। दोस्तों, ये 4 पॉइंट बनने से पहले अगर कोई भी ब्रेकआउट या कुछ होता है तो वो वैलिड नहीं है, आपको उसे इग्नोर करना है। हाँ, 4 पॉइंट बनने के बाद दोस्तों अगर ये ब्रेकआउट देता है विद हाई वॉल्यूम, तभी आपको इस ट्रेंड में एंट्री करनी है, और ये एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये एक अप ट्रेंड में होगा, तब जब नीचे की तरफ ब्रेकआउट देगा तो ही आप इसे ट्रेड करें, अदरवाइज वेट करें। और इसमें दोस्तों एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जितने ज़्यादा इस जोन में प्राइस ऊपर और नीचे ट्रेड करेगा, जितनी ज़्यादा बार ये हमारी सपोर्ट लाइन और रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करेगा इन 4 पॉइंटों के बाद, उतना ही ज़्यादा दोस्तों आप मान के चलिए कि हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी की रेशियो है वो बढ़ जाएगा। और साथ ही में जो ब्रेकआउट होगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होगा। और जब ये लाइन जो है दोस्तों आपस में, जब आप देखोगे कि प्राइस जब ऊपर की तरफ मूव करता जाएगा तो ये तो रेंज जो है वो थोड़ी नैरो होती जाती है, जो इससे हमें पता चलता है कि जो हमारा ट्रेंड है, बुलिश ट्रेंड जो है वो कहीं ना कहीं पे थोड़ा वीक हो रहा है।
तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, जो ऊपर वाली जो लाइन है वो थोड़ी नीचे की तरफ, और जो नीचे वाली सपोर्ट लाइन है वो थोड़ी ऊपर की तरफ होती है, और आगे जाके दोस्तों ये एक दूसरे को कुछ इस तरीके से क्रॉस कर देते हैं। तो ये इस तरीके से होता है, और इसके बाद जब ब्रेकआउट होता है नीचे की तरफ हाई वॉल्यूम के साथ, तो हम इसमें ट्रेड करेंगे। और जो भी कैंडल दोस्तों हमारी सपोर्ट लाइन के नीचे क्लोज करेगी हाई वॉल्यूम के साथ, उसके लो के नीचे हम अपना ट्रेड लेंगे, और उसके हाई के ऊपर हम अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे। रिकमेंडेशन रहेगी कि उस हाई से पहले की एक कैंडल के हाई पे आप अपना स्टॉप लॉस लगाएं, और जो भी आपका स्टॉप लॉस है उसका डबल यानी कि 1:2 का टारगेट आप इसमें लगाएं। और रही बात दोस्तों इसके समय की, टाइम फ्रेम की, चार्ट टाइम फ्रेम की, तो दोस्तों ये हर टाइम फ्रेम में आपको मिलेंगे और हर टाइम फ्रेम में अच्छा रिजल्ट देते हैं। लेकिन रिकमेंडेशन है कि 1 आवर, 4 आवर और डेली के ही चार्ट पे आप इन पैटर्न्स को देखें और फिर ट्रेड करें, तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इससे कम टाइम में आप करेंगे तो वहाँ पे आपको फॉल्स सिग्नल मिलने की ज़्यादा संभावना रहती है। और वॉल्यूम का ध्यान रखें, और रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मनी मैनेजमेंट बिल्कुल भी आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं, तो उसका आप ध्यान ज़रूर रखें कि अगर आपके अकाउंट में उतना पैसा नहीं है या किसी स्टॉप लॉस लगाने का, तो ऐसी ट्रेड को आप अवॉइड करें तो ज़्यादा बेहतर है। दोस्तों मार्केट में बहुत सारे स्टॉक हैं और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, बस आपको क्या अपनी आंखों को ट्रेंड करना है ताकि उन अपॉर्चुनिटीज़ को आप पहचान सकें। और इसमें हम आपकी पूरी मदद करेंगे, सिखाने में भी, पहचानने में भी, और सिलेक्ट के द्वारा आपको ट्रेडिंग आइडियाज़ प्रोवाइड करा के, चार्ट्स प्रोवाइड करा के, ताकि आप एक अच्छी स्टडी कर पाएँ और अच्छे से आप टेक्निकल एनालिसिस को सीख पाएँ और रेगुलर प्रॉफिट आप बना सकें। तो अब हम लोग देखते हैं फॉलिंग वेज को। तो दोस्तों ये एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, ये हमारा बेयरिश रिवर्सल पैटर्न था, ये बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। ये हमें जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होती है ये पैटर्न तब बनता है, हायर लो, सॉरी लोअर हाई और लोअर लो बनाते हुए होता है दोस्तों। जब प्राइस उस समय पे दोस्तों जब हमें ये 4 पॉइंट मिलते हैं, जहाँ पे ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, तो इन चारों पॉइंटों को हम मिलाते हुए ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। और ट्रेंड लाइन जब हम ड्रॉ करते हैं तो हमें जो हमारा स्लोप है दोस्तों वो कुछ इस तरीके से होता है। जो हमारी ऊपर की रेजिस्टेंस लाइन होती है वो थोड़ी नीचे की तरफ, और जो हमारा सपोर्ट लाइन है वो थोड़ी ऊपर की तरफ होती है। और उसके बाद प्राइस जो है इस रेंज में ट्रेड करना स्टार्ट करता है, और ट्रेंड जब इस रेंज में स्टार्ट करता है ट्रेड करना, तो दोस्तों प्राइस धीरे धीरे नैरो होता जाता है, जो कि इंडिकेट करता है कि अब जो है जो हमारा पहले का ट्रेंड है वो कहीं ना कहीं वीक हो रहा है, उतना ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है, और इस रेंज के बीच में ही प्राइस ट्रेड करता है। और हमारे लिए बहुत ही अच्छा है कि अगर प्राइस जो है जितनी ज़्यादा बार हमारी रेजिस्टेंस लाइन को ऊपर टच करेगा और सपोर्ट लाइन को नीचे टच करेगा और उसके बाद ब्रेकआउट देगा, तो वो ब्रेकआउट जो है वो उतना ही अच्छा होगा। और जब ब्रेकआउट देगा तो उस समय पे अगर हमारी जो वॉल्यूम है वो हाई है तो वो हमारे लिए एक कंफर्मेशन का काम करती है। तो अगर वॉल्यूम लो है तो ऐसे पैटर्न को ट्रेड ना करें, अवॉइड करें। जब वॉल्यूम हाई हो तब अगर ब्रेकआउट मिलता है तो ही आप ऐसे पैटर्न को ट्रेड करें दोस्तों। स्टॉप लॉस सेम आपको रखना है कि जो कैंडल इस हमारी रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करके ऊपर की तरफ क्लोज करेगी, उसके नीचे या उससे पीछे वाली कैंडल के पीछे आप अपने स्टॉप लॉस को लगाएं, अपने मनी मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए, और तभी ट्रेड करें दोस्तों। और ये भी दोस्तों इस पैटर्न को भी आप 1 आवर या 4 आवर या डेली टाइम फ्रेम में ही आइडेंटिफाई करें और तभी ट्रेड करें। अदरवाइज़ इससे कम वालों टाइम फ्रेम में आपको कई फॉल्स सिग्नल मिल सकते हैं। अब हम लोग एग्जांपल्स देख लेते हैं कि चार्ट पे ये किस तरीके से दिखाई देते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि ये हमारा राइजिंग वेज है,
अप ट्रेंड में यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हमारा पहला पॉइंट बना है, ये दूसरा, और फिर दोस्तों बहुत ही समय के बाद ये यहाँ पे कहीं जाके ये हमारा तीसरा पॉइंट बना है और ये चौथा पॉइंट बना है। उसके बाद आप देखोगे कि प्राइस ने एक बार यहाँ पे टच किया है, फिर यहाँ टच किया, और अगर हम इन दोनों को आगे तक खींचते तो ये आपस में क्रॉस हो जाती। पर एक बात का ध्यान हमें रखना कि मार्केट में जैसा हम सोचते हैं, अभी हमने इमेज में देखा, ऐसे पैटर्न दोस्तों हमें नहीं मिलते हैं। हमें को जो पैटर्न मिलेंगे वो हमेशा थोड़े 19 या 20 होते हैं, तो हमें अपनी आंखों को ट्रेन करना है ताकि उन पैटर्न्स को हम पहचान सकें और कंफर्मेशन के साथ उनको ट्रेड करें। हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे प्राइस जो है एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज में चला गया है, ट्रेंड खत्म हुआ, ब्रेकआउट हुआ, प्राइस जो है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फेज में है, और उसके बाद आप देख सकते हो कि एक्सिस बैंक जो है किस तरीके से पूरा ट्रेंड जो है वो चेंज हुआ है और करीब 300 पॉइंट की गिरावट आई है। तो ये जो पैटर्न है दोस्तों बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, तो आपको इनको ध्यान रखना है, आप इनको अवॉइड नहीं कर सकते जब आप टेक्निकल एनालिसिस को लेके किसी भी स्टॉक में ट्रेड करते हो। तो आपको चार्ट पैटर्न को ट्रेड करना, उन्हें पहचानना आना बहुत ज़रूरी है। और ये हमारा दोस्तों फेलिंग वेज है, आप देख सकते हैं कि प्राइस जो है नीचे की तरफ यहाँ पे गिरा है और यहाँ पे ये हमारा पहला पॉइंट बना है। उसके पास मल्टीपल पॉइंट हैं दोस्तों, आप देख सकते हो कि ऊपर जहाँ पे ऊपर की लाइन को टच किया गया है, और नीचे जो है दोस्तों यहाँ पे एक और दो बार टच किया है। यानी कि जो हमारे रूल्स हैं, हमें 4 पॉइंट बनाने हैं, 4 पॉइंट बनने के बाद ही हम कोई ब्रेकआउट को वैलिड या अनवैलिड कह सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये ब्रेकआउट हमको यहाँ पे मिला है और यहाँ पे अच्छी वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट मिला है। और दूसरी सबसे अच्छी बात है कि प्राइस ने जो है रिट्रेस किया है, रिट्रेस करके जो हमारी रेजिस्टेंस लाइन थी उसको एज ए सपोर्ट लिया है। सपोर्ट लेके आप देख सकते हो कि प्राइस फिर किस तरीके से ऊपर की तरफ मूव किया है और एक बढ़िया प्रॉफिट आपको मिल सकता था अगर आपने इस समय पे अपोलो हॉस्पिटल के चार्ट में इसको आइडेंटिफाई करके पहचान के ट्रेड किया होता। ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है दोस्तों, और आप अपना स्टॉप लॉस जो है वो ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे या उससे पहले की लो के नीचे लगा सकते हैं। और मनी मैनेजमेंट, रिस्क टू रिवॉर्ड, उसको तो आप अवॉइड कर ही नहीं सकते हैं, इस बात का आप लोग ध्यान रखिए। तो दोस्तों आई होप ये पैटर्न आपको समझ में आ गए होंगे। आप स्लैक कम्युनिटी ज्वाइन कीजिए दोस्तों उस ग्रुप को, और वहाँ पे माई आइडियाज़ में आपको ऐसे कई एग्जाम्पल मिलेंगे डेली जो करंट मार्केट में बने हुए होंगे, और उन चार्ट्स को देख के आपकी जो स्टडी है वो और अच्छी हो जाएगी। तो दोस्तों मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अपने कंटिन्यूशन पैटर्न के साथ जो हमारे रिवर्सल पैटर्न थे वो कंप्लीट हो गए हैं, जो इम्पोर्टेंट रिवर्सल पैटर्न है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो हमारे कंटिन्यूशन पैटर्न है उसको सीखेंगे, उनको देखेंगे। पर उससे पहले दोस्तों इनको आप खूब प्रैक्टिस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।